हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? सुबह सुबह हम लोग आपको फिर से एंटरटेन करने आए। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका क्या है हमारा आज का टॉपिक है हमारा एनरिचमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट। मतलब कि एंटरटेनमेंट को आप ऐसा बनाएं कि आप कुछ उससे हासिल भी कर सकें, कुछ सीख भी सकें। आई एम गेसिंग कुछ सीख सकें, कुछ मज़ा कर सकें, कुछ दिल बहला सकें। आजकल दिल बहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है हम सब लोगों की ज़िंदगी में, वी आर ऑल लॉक्ड डाउन इन आवर हाउसेज एंड वी आर ऑल स्कैर्ड एंड वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। कुछ लोग डिप्रेस हो रहे हैं। दैट्स ऑल्सो लाइक अंडरस्टैंडेबल एंड एवरीवनस गोइंग थ्रू इट। सो वी थॉट कि हम एंटरटेनमेंट के बारे में कि आप अपने घर का माहौल कैसे बेहतर बना सकते हैं और आप एक दूसरे को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, और एक फैमिली यूनिट के तौर पे हाउ कैन यू स्पेंड योर टाइम इन अ फन मैनर, राइट? व्हाट डू यू डू रोज? सो मेरे घर में मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में इर्तुगुल का तो एक पता नहीं कुछ वो दूसरी दफ़ा चल रहा है। दिस इज़ द सेकंड टाइम। वो एक दफ़ा देख चुके हैं, अब वो दूसरी दफ़ा मेरे सारे घर वाले इर्तुगुल देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग लूडो खेलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा चीटिंग्स होती है। इतनी होती, आई थिंक बोर्ड गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें व्हेन यू प्ले टुगेदर एज अ फैमिली यू रियली कम टुगेदर। दूसरा, आप लोगों ने कभी पत्तों की गेम के लिए रंग ट्रम्प्स, तो हम लोगों ने वो गेम सिखाई है मेरी बेटी को, जिसको उस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। और एक और गेम होती है विद यू प्ले विद कार्ड, जिसमें वो सीक्वेंस करना होता है। आई थिंक इट्स कॉल्ड रमी। आई थिंक सो। मुझे नाम नहीं पता बट मैंने गेम्स काफी खेले हैं। उसमें किंग क्वीन जैक टाइप का सीन होता है। तो हम लोग इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, बट वी फाउंड सम अदर थ्रू आउट द शो विल टॉक अबाउट सम अदर फन गेम्स। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती थी जो कि हम लोग खेलते थे, विच बिकेम ऑब्सोलीट। आई थिंक सेलिना को मोनोपोली से कोई ख़ास गर्ज नहीं है। मुझे भी नहीं है अब, मतलब पहले था बचपन में एंड काफ़ी बड़े होते तक। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ही टीडियस गेम है। मतलब आई लाइक शॉर्ट गेम्स जो विच फिनिश क्विक। मैं उस तरह की हूँ, मतलब क्विक फिनिश, एक नया रीस्टार्ट हो। मुझे वो लंबी चौड़ी गेम्स काफ़ी अनोइंग, स्ट्रैटेजी वाली गेम्स नहीं पसंद। अच्छा जी, आज की हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलें, क्या ख्याल है? सो दिस इज टुडेज टॉप स्टोरीज। उरूज, सुनने में आए कि भाई वो जो जितने सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स खुले थे ना, वो सब वापस बंद हो रहे हैं। सो इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ गोइंग, इट इज़ टाइम दैट दे आर बीइंग शट अगेन, बिकॉज हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने ट्विटर पे बताया है कि सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स वापस बंद हो रहे हैं, बिकॉज ये वो जगहें जहाँ बेसिकली कोरोना का डर है कॉन्ट्रैक्ट करने का और स्प्रेड करने का, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। क्योंकि जितने भी आप प्रिकॉशंस ले लें, बाय द एंड ऑफ इट अभी जितना ये वाइड स्प्रेड हो रहा है, आई थिंक इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। साथ ही साथ शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट पहले खुले, रेस्टोरेंट्स खुले थे, बट अब वापस से देयर इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस डाउन बिकॉज हालात बहुत ख़राब है। एंड आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। रोज, व्हाट डू यू थिंक? सो बेसिकली आई डोंट थिंक उन्होंने टेक्निकली खोला था। हाँ। वो जो एक बीच में आई थी, खबर चली थी, वो अफवाह नुमा टाइप की कि भाई खोल लें, एंड सम प्लेसेस खोले थे। एग्जैक्टली खोले थे। और सारी की सारी, मैं आपको अपनी पर्सनली एज अ फीमेल बता सकती हूँ कि सारी की सारी खवातीन ने कहा कि दोस्त ये तो बहुत ज़िंदगी वापस हरी भरी लगने लगी। एंड गोइंग टू द सैलून, बहुत सारे मर्द हज़रात जो इस वक्त अगर टीवी देख रहे होंगे, आप सोचते होंगे कि औरतें करती क्या हैं। एक्चुअली सैलून इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग एंड गेटिंग लाइक योर नेल्स डन और योर हेयर डन। इट्स एक्चुअली अ लॉट टू डू विद द सोशल इंटरैक्शन। एब्सोल्युटली। आपकी जो भी जो आपका प्रोफेशनल होता है, जो कि आपका नेल्स कर रहा है, आप उससे थोड़ी गपशप करते हैं, आपके बराबर में कोई बैठा होता है, उससे भी थोड़ी सी बातचीत होती है, मज़ा आता है, कॉन्वर्सेशन स्प्रिंग अप होती है, यू फाइंड आउट अबाउट अदर। So it's sort of a get together for ladies, not just about the beauty stuff that you go there for, and it's an experience. It relaxes us. हम बहुत अच्छे mood में आ जाते हैं. I know. And the fact that they're shut, I understand why, because ये वाकई में एक serious किस्म का मसला है, which we really need to take seriously.
सो जो डिप्टी कमिश्नर हैं इरशाद सुधार साहब, उन्होंने इसको बंद कर दिया है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े, विच आई एम श्योर यू नो बाय नाउ I think everybody has at least 5 or 10 people that they know personally who are struggling with Absolutely. आज सुबह जब मैंने numbers देखे तो हमारे पेपर पे लिखा है 51,000, but honestly numbers have increased to 56,000 and that is alarming to another level. हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है कि मैं लोगों को जानती हूँ जो बेचारे मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और अब उनको बेड्स नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड दीज आर पीपल ऑफ आवर एज ग्रुप बाय द वे। ज़रूरी नहीं, इट्स ऑल्सो हैपनिंग जो 30+ के लोग हैं और इवन 20+ के लोग हैं। सो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। एंड DHA इन क्लिफ्टन में फिर भी सालोन्स खुल गए थे जिसकी वजह से अब वापस उन्होंने स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई है। आई वंडर कि लोग फाइन्स भी इम्पोज करेंगे या नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि फाइन्स होंगे बिकॉज ऑब्वियसली एनीबडी यू नो दैट इज इन इट्स अ लॉ। अगर आप लॉ ब्रेक करेंगे तो उसका आपको जुर्माना तो पे करना ही पड़ेगा। तो मेक सेंस। दूसरी खबर हमारी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में उरूज। मज़ेदार चीज़ है बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वरुण शर्मा एक डेवलपर हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न के अंदर, जो घर बना रहे हैं और उन घरों के जो स्ट्रीट नेम्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन फेमस क्रिकेटर्स, जिसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं जैसे जावेद मियादाद, इमरान खान, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम। एंड स्ट्रीट्स के नाम बड़े मज़े के हैं रूज, जैसे वसीम वे, वसीम वे, तेंदुलकर ड्राइव। I also like that one particularly, हाँ, क्योंकि इतने सारे नाम थे। अख्तर एवेन्यू, मतलब क्या बात है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उन्होंने जैसे ही सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने बेसिकली उनका कहना ये है कि हमने जैसे ही उनके नाम रखे, स्ट्रीट्स को क्रिकेटर्स के आफ्टर नेम किया, तो एकदम से जो उनकी प्राइस थी वो स्काई रॉकेट कर गई। लोगों को वहाँ पे घर लेने थे। तो सोचे कितना मज़ा आएगा अगर आपका एड्रेस होगा माई हाउस नंबर इज़ 57B वसीम वे। और आपका वैसे आपका घर कहाँ होगा, कौन सी स्ट्रीट पे होगा? अभी तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बता, मुझे वो अच्छा लगा था, तेंदुलकर ड्राइव। अच्छा, मुझे कोली क्रेसेंट अच्छा लगा। कोली क्रेसेंट इज आल्सो नाइस। क्रेसेंट यू नो जस्ट थॉट यू नो कि वो सर्कुलर ड्राइव होगी वगैरह वगैरह। आई जस्ट थॉट क्रेसेंट से मेरे दिमाग में ये आया कि शायद यू नो ज़रा कूलर होगा। मेरा घर आपसे कूलर। वैसे मैं ये सोच रही हूँ इमरान खान का नाम स्ट्रीट नेम में मेंशन नहीं है, तो आई वंडर कि क्या होगा इमरान खान का स्ट्रीट नेम। उन्होंने बोला है कि इमरान खान का, उन्होंने हमें एग्जैक्ट स्ट्रीट नेम नहीं पता, बट इमरान खान के नाम पे भी एक स्ट्रीट होगी। एग्जैक्टली। बट इमरान खान वे, इमरान खान ड्राइव, इमरान खान एवेन्यू, आई डोंट नो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली स्ट्रीट नेम इमरान खान के ऊपर क्या होगा, क्योंकि इमरान खान का नाम यू नो इमरान खान है और शाहिद खान आफरीदी, तो आई डोंट लाइक काफ़ी सारे प्लेयर्स के एंड पे खान आता है, तो आई गेस दे गोना यूज इमरान। आई गेस फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे या सेकंड नेम यूज़ करेंगे, क्योंकि खान बहुत कॉमन नेम है ना, है ना? प्रॉबली यस। इसमें शोएब अख्तर भी शामिल हैं, मियादाद शामिल हैं। एग्जैक्टली। एंड द इंटरेस्टिंग बात है उरूज दैट अभी के टाइम पे पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रॉपर्टीज, विच इज़ व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज पैंडेमिक के दौरान भी लोग आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी। इसी तरह इट रिमाइंड मी दुबई में जो प्रॉपर्टी मार्केट है, दुबई में वो जो उन्होंने आइलैंड्स बनाए हैं डिफरेंट किस्म के, उनके भी नाम रखे हुए हैं। फिर उन्होंने पाम पे जो बनाए हुए, मगर द थिंग इज़ कि खैर उधर द प्रॉपर्टी इज़ गोइंग डाउन, बट आई एम ग्लैड कि मेलबर्न में पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस चीज़। दैट्स प्रीटी कूल, दैट्स गुड टू नो। एंड आई थिंक आई मीन मैं उस दिन भी खबर पढ़ी थी, आई थिंक हर किसी की फेसबुक फीड पे प्रॉब्ली आया होगा कि न्यूजीलैंड इज़ फ्री ऑफ कोरोना and the Prime Minister was doing a jig. So I guess that part of the world has recovered, you know, faster from corona, which is possibly why उनकी economy जो है वो ज़रा जल्दी back to normal हो रही है। मगर उनका ये भी है कि उनकी Prime Minister ने ये भी कहा कि expected है कि फिर से hit करें eventually। Of course, ये एक reality है हमारी ज़िंदगी में, sad but true। हम लोगों को फिर भी एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हम आप लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट न्यूज़ से आगाह करेंगे। और आज का शो ज़रूर देखिएगा, वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ फॉर यू ऑफ व्हाट यू कैन डू ड्यूरिंग दिस, एंड वी हैव 2 celebrities on the show which is a secret, so stay tuned।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे अभी, हमारी अगली जो सेगमेंट है वो है एंटरटेनमेंट न्यूज़ का। हमारे पास आज काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर्स हैं, तो हम सीधा चलते हैं पहले एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। तो रूज, मोमना मुस्तहसन, माहिरा खान और एक और नाम है सनम सईद भी इस पर, आयशा उमर, they have all said that they have never taken part in fairness screams or anything that promotes fairness in any way. And ये basically सब निकला जब BBC हारून रशीद ने इनको उन्होंने ट्विटर पे पूछा कि is there anyone पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने कभी भी फेयरनेस स्क्रीम के अंदर पार्ट नहीं लिया। तो फिर माहिरा खान, आयशा उमर, इन्होंने उनको लिखा कि yes, me, we've never taken part in this. And this has all sprung up because recently Black Lives Matter का hashtag बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, बहुत नज़र आ रहा है, because of George Floyd's murder in America, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स ने उनको ब्रूटली हैंडल किया, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड लॉस्ट हिज लाइफ। इसी टॉपिक के ऊपर आजकल काफ़ी गुफ्तगू हो रही है रूज, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मुझे हमेशा से बहुत अरसे से मैं और इसरा भी कमर्शियल्स करते हैं। वीव ऑल्सो हैड, आई मीन हम सेलिब्रिटीज़ तो नहीं हैं, बट वीव ऑल्सो बिन आस्क्ड टू एंडोर्स, यू नो। मैं तो कभी भी ज़िंदगी में किसी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट एंडोर्स नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि ब्यूटी की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नैरो होती जा रही है एज टाइम इज़ गोइंग बाय। इट्स रियली बैड आइडिया टू एंडोर्स ब्यूटी। ब्यूटी हर चीज़ के अंदर है, हर किसी की शक्ल इज़ ब्यूटीफुल, हर किसी के बाल इज़ ब्यूटीफुल। ये कहना कि आपके एक सर्टन लेंथ पे होने चाहिए, सर्टन टाइप के होने चाहिए, सर्टन स्किन कलर होना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन एंड अरूज ये बहुत होता है, एंड इट हैपेंड टू मी पर्सनली स्पीकिंग। एक दफ़ा मैं एक शूट पे गई एक ब्रांड के लिए, ठीक है, एंड हुआ ये कि मैं नेपाल से आई थी अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, एंड हम लोग पहाड़ों पे काफ़ी ट्रैकिंग कर रहे थे, और मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया था, तो जिसकी वजह से मेरी स्किन का कलर टोन चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैं ऐड की शूट पे गई तो जो ब्रांड मैनेजर थे उनको बड़ा मसला हुआ। उन्होंने कहा इनकी स्किन कलर टोन को गोरा करें और मज़ीद गोरा करें। वो फाउंडेशन उन्होंने इतना लगाया, आई रिमेंबर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप, मगर मैं इतनी टैन होकर आई थी। एंड द थिंग इज़ कि बाय द एंड ऑफ इट कि हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। एंड ये मैंने फैमिलीज़ के अंदर भी देखा है रूज, कि आप अपने कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम अपनी कज़न को देखो कितनी गोरी है, और तुम देखो अपना रंग कितना सांवला है, या यू नो द वर्ड्स दे यूज इज़ रॉन्ग, बिकॉज डोंट डू दैट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर किसी ने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट कभी ज़िंदगी में एंडोर्स किया है, एंड इट्स फाइन, वी शुड, यू नो, हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अ पर्सनल चॉइस, एंड दिस पैंडेमिक, इफ nothing, we should have be teaching us to be kind. Absolutely. ठीक है। और हमारी दूसरी खबर जो एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक निकाला है हानिया असलम ने, एंड आई लव ज़ैब एंड हानिया। ज़ैब एंड हानिया का आपने नाम सुना होगा, सो ये गाना हानिया ने निकाला है, एंड आई रे इसका नाम है। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बेसिकली हानिया गायब थी, आई थिंक शी हैड गॉन टू कैनेडा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, दिस वाज एन अमेजिंग वीडियो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के विजुअल्स थे, एंड शी इज़ सेइंग दैट, यू नो, दिस इज़ हर मिन्स्ट्रल सॉन्ग, यानी कि आपको ये गाना सॉफ्ट मेलोडी है, काफ़ी सॉफ्ट है, जैसे भी आपने सुना। तो बेसिकली ये गाना जो है, इट मेक्स यू वांट टू ट्रैवल। मिन्स्ट्रल मीन्स के, यू नो, वो जो पीपनी बजाते थे पुराने ज़माने में, मिडीवल यूरोपियन टाइम्स में, एग्जैक्टली। तो क्लैरिनेट टाइप की चीज़ होती है। बट खैर, इन एनी केस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये गाना जो है काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी मेलोडी मज़ेदार है, और इसके विजुअल्स जो हैं इसके काफ़ी डिफरेंट किस्म की इसकी म्यूज़िक वीडियो है, एंड शी इज़ वर्क रियली हार्ड ऑन इट। इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके अंदर हैं ड्रमर परकशनिस्ट कामी पॉल हैं, समीर अहमद ने बेस प्ले किया है इसके अंदर, और जो एनिमेशंस आर रियली नाइस एंड सॉफ्ट एंड सटल, एंड आई लव देम। ये मैगडलिना ने किया है। सो बेसिकली आई थिंक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हुई है साथ साथ, और असद मलिक ने इसकी फ़ोटोग्राफी की है। साथ ही साथ जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग, नहीं
डायरेक्टर का नाम हम एनीवे इस गाने का हमारे पास डायरेक्टर नहीं है, बट इन्होंने बेसिकली ये जो है गाना जो बनाया, कह रही है कि बहुत अरसे से इस पे काम कर रही थी और इस गाने को सुनने के बाद हो ये रहा है कि दिल चाहता है कि जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म हो हम लोग भी ट्रैवल करना शुरू करें और हम लोग भी कहीं निकल चलें। तो आई होप सबके लिए कि ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए और हम लोग कहीं जा सकें यार, मतलब फाइनली। एंड हानि ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस इस गाने के अंदर डाले हैं एंड दैट्स हाउ शी गॉट द इंस्पिरेशन इफ ओनली यू न्यू कि अभी सेट पे क्या हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ अपनी थर्ड खबर पे चलते हैं। हमारी थर्ड खबर है गौहर रशीद एंड फरियाल महमूद एक मूवी में स्टार कर रहे थे जिसका नाम है लॉकडाउन। लॉकडाउन इज़ इंस्पायर्ड बाय ऑब्वियसली जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, मगर साथ ही साथ काफ़ी चेंजेस हो गए इस पूरी लेआउट के ऊपर, बिकॉज फरियाल महमूद इज़ नॉट वर्किंग इन दिस मूवी एनी मोर। इसके अंदर अब सोनिया हुसैन इज़ वर्किंग एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज इसकी स्क्रिप्ट को काफ़ी टाइम लगा है डेवलप होने में। तब तक फरियाल महमूद की शादी हो गई एंड देन शी हैड अ फ्यू हेल्थ कंसर्न्स, जिसकी वजह से शी हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज इस मूवी के लिए काफ़ी मेहनत हो रही है। They are rehearsing before time. The cool thing about this movie is कि ये इसको रिलीज करना चाहते हैं Netflix और Amazon पे। Absolutely. So I mean this is going to be, I think what they're doing now, I think trend ये हुआ है इस पैंडेमिक के बाद कि हम लोग की सिनेमा की मूवीज जो हैं I think we'll see them less and we'll see movies that we can watch at home on Netflix or Amazon or whatever. But we'll see more of that happen, you know. Digital releases ज़्यादा होंगे as opposed to box office releases. For some reason that's a trend that's across the board. इस मूवी के डायरेक्टर हैं अबू अलीहा साहब और इसको पेन किया है आबिदा अहमद ने। तो स्क्रिप्ट आबिदा अहमद ने लिखी है और डायरेक्टर जो है वो अबू अलीहा हैं और सैडली वो जो फरियाल थी वो ये मूवी नहीं कर सकें और उनको रिप्लेस कर दिया सोनिया ने। ऑब्वियसली वो ज़्यादा कुछ हमें प्लॉट के बारे में नहीं बता रहे, बट दे सेइंग कि एक कपल की स्टोरी है लॉकडाउन के अंदर, यू नो पैंडेमिक कैसे अफेक्ट हुआ। आई एम रियली इंटरेस्टेड कि इन लोगों ने क्या टेक ली है, क्या ये कपल अमीर है, क्या ये कपल गरीब है, कपल कर क्या रहा है पेंडेमिक में, क्या वो सारी की सारी मूवी एक घर के अंदर है। लॉकडाउन सुन के कुछ क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं? रोज मैं तो ये सोच रही कि आजकल मूवीज काफ़ी कपल्स के ऊपर बेस हो रही हैं, कि उसकी स्ट्रगल्स पे काफ़ी बेस हो रही हैं, काफ़ी रियल है, द स्ट्रगल इज रियल। बिकॉज आज हमारी इवन शो पे एक मूवी की डिस्कशन होगी विच इज़ ऑल्सो अबाउट अ स्ट्रगलिंग कपल एंड हाउ आप एक रिलेशनशिप के अंदर एक पॉइंट आता है जब everyone goes through it and you need to find your way towards each other. And इसी के साथ साथ हम एक ब्रेक पे चलते हैं and we will see you again in a bit. वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोग हमारा शो एंजॉय करें। द शो इज़ ओनली गेटिंग बेटर एंड स्पाइसियर एज वी गो अलॉन्ग एंड हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है व्हाट्स टोस्टिंग, जहां हम बात करेंगे मूवीज़ के बारे में एंड बहुत सारी। तो आज हमारे सेगमेंट व्हाट्स टोस्टिंग में खुर्रम सुहेल आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? एंड ही इज़ अ फिल्म क्रिटिक एंड वो डॉन के लिए भी लिखते हैं। कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वबा के दिनों को झेल रहे हैं। दूसरा तीसरा महीना है और ना सिर्फ बच्चे घरों में कैद हैं बल्कि बड़े भी घरों में कैद हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अपने आप को एंटरटेन कैसे रख रहे हैं? ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश जो की है वो ये की है, जिस तरह आपको पता है कि दुनिया में अब कई तरह के वेब पोर्टल्स जो है मुतारिफ हो रहे हैं और उनकी मदद से हम इंटरटेनमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि ली जाए। और उसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान में जो है वो नेटफ्लिक्स आपके सामने है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वेब पोर्टल है। लेकिन काफ़ी कुछ है उस पर कहने को, अगर आप जानना चाहेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नहीं, हम उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस गुफ्तगू को करना, मज़ीद आगे बहुत सारी सीरीज़ चलते हैं। आई रियली लाइक कि वो किस तरह प्लेस्ड है, सीरीज़ आपको बताता है और फिर जॉनराज अलग करता है मूवीज़ के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अंदर बहुत सारा इंडियन पाकिस्तानी कंटेंट है, इंडियन भी है पाकिस्तानी भी है।
So it's pretty well rounded. यूरोपियन और वेस्टर्न भी है। हाँ, of course. अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है कि देखने वालों को जो कि देखते हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो ये है कि वो ज़रा सा अगर तय कर लें, दो चीज़ें तय कर लें कि क्या टाइप ऑफ जॉनरा देखना है और उसका टॉपिक क्या होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप सेट कर लें, जिस तरह आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें वैसी ही चलती हैं, तो फिर बहुत आसान भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी हो जाता है। Exactly, वो आपको एक ऑप्शन देता है, बिकॉज यू लाइक सो एंड सो फिल्म, तो फिर वो आपको कहता है इस तरह की और मूवीज में आपको रिकमेंडेशन की आती हैं। लेकिन अगर आप रैंडमली देखेंगे तो आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा क्या देखूं, क्या छोड़ूं या क्या ना देखूं। बिल्कुल। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि मैं इस तरह इसको देखता हूं कि मैं वेब सीरीज़ बिल्कुल अलग रखता हूं, सही। फीचर फिल्म्स बिल्कुल अलग रखता हूं, और डॉक्यूमेंट्रीज़ का एक बहुत ही शानदार सिलसिला। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि आप वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, वो दस्तावेज़ी फ़िल्में देख सकते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। बाकी की दो चीज़ें जो हैं, फीचर फिल्म्स या वेब सीरीज़, फिर भी आप इधर उधर से देख सकते हैं, कहीं से डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना बहुत अहम है। मगर हम डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में तो बात करेंगे। अभी आप मुझे बताएं कि आप हमारे लिए कौन सी 3 टीवी सीरीज़ जो कि बहुत पॉपुलर है, ट्रेंड कर रही हैं, वो कौन सी लाए हैं? इस वक्त खैर ट्रेंड तो बहुत सारी कर रही हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अर्तुगल है Of course. और वो नंबर 1 पर है। पिछले दिनों वो नंबर 2, 3 पे चली गई थी, फिर वापस आ गई और पाकिस्तान में आपके सामने है कि कितनी उसकी मकबूलियत है। लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा इसलिए नहीं रेफ़र करता कि वो एक बहुत ही कॉमन सा जो है वो पीरियड ड्रामा है। हाँ, अगर आपने देखना है तो मैंने सजेस्ट किया, जैसे कि दोस्तों को भी और आपको भी करूँगा, कि आप मोरक्को के नाम से लव इन द वॉर टाइम एक बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज़ है, आप वो देखें। बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहना चाहिए, उसमें ख़ासा आपको कल्चर भी मिलता है। एक अंग्रेज़ जब अरब कंट्रीज़ में आए और उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स की, इवन हम भी उस वक्त। तो जो मोरक्को इन टाइम्स ऑफ लव जो आप रेकमेंड करें, इसकी स्टोरी लाइन क्या है? ये बुनियादी तौर पे दिखाया है कि अंग्रेज़ रूल कर रहे हैं और वो वहाँ के लोगों के लिए किस टाइम पीरियड में सेट है? 1921। अच्छा, ओके, तो अर्ली जी 1921, और उसमें दिखाया है कि किस तरह से वो उस वक्त के जो रूलर्स थे जिनका कब्ज़ा था, उन्होंने कहा कि भाई लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए, और उन्होंने फिर एक हॉस्पिटल का आइडिया लिया कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं, और वो हॉस्पिटल बन रहा है और उसमें इलाज भी हो रहा है, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वॉर टाइम भी है और चीज़ें भी हैं, तो बहुत ही अच्छे से उसको दिखाया गया है। ओके। उसके अलावा मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ बता देता हूँ। हम देख रहे हैं एलईडी के ऊपर, ये वाली तो लव इन द टाइम्स ऑफ मोरक्को। जी बिल्कुल। फिर उसके अलावा एलीट जो है एक स्पेनिश वेब सीरीज़ है, उसको वो इस लिहाज से अच्छी है कि यूथ जो है स्पेन जो एक मुल्क है, उसका जो कल्चर है मॉडर्न, और उसमें फिर जो यूथ है और उसमें मुस्लिम और वेस्टर्न ईस्टर्न मिक्स कल्चर के साथ स्टूडेंट्स की स्टोरी है। अच्छा जी, स्पेनिश में है? स्पेनिश में है। सबटाइटल्स है या डबिंग है? सबटाइटल्स। अच्छा, सबटाइटल्स। दैट्स व्हाट आई लाइक, क्योंकि मुझे डबिंग से सख्त हाँ, नफरत है। और ये इसका तीसरा सीजन है। अच्छा। और बहुत पॉपुलर है, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये मेरा ख्याल है हमें देखनी चाहिए, इससे हमें पता चले कि अच्छा यूरोप साइड पे, खासतौर पे स्पेन वगैरह, इटली, इधर क्या चल रहा है। ये यूथ पे फोकस, यूथ पे फोकस है। 3 स्टूडेंट्स की कहानी है, नादिया और एक दो नाम और हैं, यानी एक अरबिक नेम है, 2 क्रिश्चियंस नेम है, और इस तरह करके बड़ी मजेदार मिक्स कल्चरल में किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। और फिर मैंने ग्रीक के सिनेरियो में ट्राय, बहुत मशहूर स्टोरी आप जानते हैं, तो वो उस तनाजुर में हेलन और स्पार्टा की कहानी को एक नए स्टाइल में बनाया गया है सिनेमा में, तो वो भी एक पूरी सीरीज़, वेब सीरीज़ के तौर पर सामने आई है। हमें, मेरा ख्याल है, जिन कहानियों को हमने फीचर फिल्म्स की शक्ल में देखा था, वो वेब में कैसी लगती हैं हमें देखना चाहिए। Absolutely. तो ये 3 चीज़ें मैंने सिलेक्ट की, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपका कौन सा फेवरेट वेब सीरीज़ है आजकल? अभी इन दिनों तो मैं एक बहुत डिफरेंट चीज़ देख रहा हूँ। मैं बैचलर्स ऑफ टोक्यो करके, जापान से रिलेटेड एक टोक्यो बैचलर्स, बड़ी एक फ़नी सी स्टोरी है। वहाँ की यूथ है कि वो
जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और साथ में वो सोच भी रहे हैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मोहब्बत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बना के आगे चल रहे हैं, उससे रिलेटेड वेब सीरीज़ है, उसको मैं देख रहा हूँ। उसको आप देख रहे हैं, अच्छा। आई रियली लाइक कि जितने भी ह्यूमन एलिमेंट के होते हैं जिसके अंदर स्ट्रगल ऑफ द रेगुलर पीपल वाले जो भी, वेदर इट्स अ मूवी, वेदर इट्स अ टीवी सीरीज, आई फील लाइक उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है जी। और जो रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो रिलेटेबल स्टोरीज होती हैं। आई एग्री विद दैट। इवन ये पीरियड ड्रामास को ऐसे कर देते हैं, पुराने ज़माने के आपको लोग दिखाते हैं मगर उनके सारे मसले मसाइल वही होते हैं जो अभी चल रहे हैं। मसले मसाइल तो बदले नहीं है इतने ज़्यादा। नेटफ्लिक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो एक्सेस है और हमारा जो अप्रोच है वो बहुत बिगर हो गया है, बड़ा हो गया है। अब हम दुनिया भर की सकाफत की कहानियाँ सिनेमा स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुरम, आपको लगता है कि हमारी जो आवाम है वो नेटफ्लिक्स को सही से इस्तेमाल कर रही है? माजरत के साथ नहीं। और जब मैं ट्रेंड्स देखता हूँ और टॉप ट्रेंड, तो अजीब लगता है नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, पिछले दिनों हमें जो है वो कुछ खबरें उड़ी कि हम बहुत ख़राब चीज़ें देखने में नंबर 1 हैं। खैर वो खबर झूठी थी। अच्छा। और वो यूएस की एक वेबसाइट ने ऐसे ही लेकिन जब मैं नेटफ्लिक्स का ट्रेंड देखता हूँ जो कि बिल्कुल भी झूठा नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान में टॉप 3 में ये चीज़ें चल रही हैं तो कुछ गड़बड़ है हमारे साथ और हमें सीखने की ज़रूरत है। शायद नया नेटफ्लिक्स आया है यहाँ इस मुल्क में, तो अंदाज़ा भी नहीं है लोगों को कि इसमें क्या क्या काइंड्स हो सकती हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर हम एक ब्रेक पे चलते हैं, देन वी विल कम बैक एंड डिस्कस मोर अबाउट मूवीज़, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग अपने मेहमान के साथ बैठे हुए हैं जो कि एक फ़िल्म क्रिटिक हैं, इनका नाम है खुरम, और हम लोग अभी नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसको एक वबा के तौर पे नेटफ्लिक्स की बीमारी पे, देखिए, यू ट्राइंग टू स्टे एट होम, यू ट्राइंग टू स्टे बिजी, वी टोटली अंडरस्टैंड। मैं भी यू नो घर के अंदर यही करती हूँ, नेटफ्लिक्स ही देखा जा सकता है। मगर जो लोग सुबह काम पे नहीं जाते ना, बिल्कुल ही इमोबाइल होके नेटफ्लिक्स के सामने ही बैठे रहते हैं। आप वैसे रेकमेंड करते हैं, कोई आपकी रिकमेंडेशन है कि आप मतलब कितने घंटे देखें? कुछ लोग क्योंकि नेटफ्लिक्स की वजह से बिंज वॉच करते हैं सीरीज, जी बिल्कुल, मतलब 18-20 पूरा सीजन खत्म और कर दिया, वेट गेन भी हो जाता है साथ। जी। मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी आप ज़्यादती करेंगे ज़िंदगी में, बढ़ाएंगे उसको, वो आपका दिल उचाट कर देगी। तो नेटफ्लिक्स से भी लोगों को नफ़रत इसीलिए होने लगी है, जिन्होंने बहुत शुरू में देखना शुरू किया था ना, हम लोगों की बहसियत कौम आदत है, पागल हो जाते हैं किसी भी नई चीज़ को देख के। तो हमें ज़रा सा अगर सब्र और तहम्मुल से काम लेके उसको एज ए इंटरटेनमेंट टूल ही इस्तेमाल करें तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पागल हो जाएंगे और हर चीज़ देखना चाहेंगे और बहुत कुछ देखना चाहेंगे और अपनी सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर भी आप बताएंगे कि जनाब मैं, असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, हमने बताना भी है कि हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक मसला है। चलिए इसी के साथ हमें बताएं कि टॉप 3 फिल्म्स आप फीचर फिल्म्स क्या रेकमेंड करेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर? देखें, 2 तो मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन जो सबसे पहले जो लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं वो कहेंगे जी जो टॉप 3 के अंदर फिल्म है उस पर तो खुरम साहब बात ही नहीं कर रहे, तो पहले मैं उस पर बात कर लूँ। 365 डेज़ मूवी है। अब इस फिल्म का मसला ये है कि पुराने ज़माने में जब अदब तख्लीक होता था, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो चाहे उर्दू में हो, तो बहुत अच्छे मैच्योर लिटरेचर के साथ साथ सतही किस्म के डाइजेस्ट भी बिका करते थे, जो 20-20 रुपए में, 10-10 रुपए में। वो क्या होता था, वो लिटरेचर नहीं होता था, लिटरेचर जैसी कोई चीज़ होती थी। तो अब सिनेमा के अंदर भी ये हो गया है कि कुछ फिल्में बनाई जाती हैं, वो फिल्में नहीं होती, वो फिल्मों जैसी कोई ख़राब चीज़ होती है जिसको फिल्म की पैकिंग में डाल के आपको दे दिया जाता है कि जनाब ये फिल्म है, आप देखें बहुत अच्छी है, तो वो होती नहीं है। तो ये कुछ इसी टाइप की फिल्म है, लेकिन हैरत है 2 हफ्ते से ये ट्रेंड कर रही है। इससे मुझे अंदाज़ा 2 होता है हफ्ते से ट्रेंड कर रही है। जी, 2 हफ्ते से ये नेटफ्लिक्स के टॉप 3 में है, कभी 2 पे चली जाती है, कभी 1 पे चली, यानी अर्तुगल का और 365 डेज़ का मुकाबला है। हम बैक वक्त हम इस्लामी भी हैं और बैक वक्त हम गैर इस्लामी भी हैं। यानी इससे हमारे रवैयों के तजाद का भी पता चलता है। तो ये अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अडल्ट हैं, मैच्योर हैं, ज़रूर आपको आज़ादी है, आप देखें, लेकिन
आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए, और जैसे बहुत कि कुछ। हाँ, जैसे जैसे आप क्या रेकमेंड करेंगे? जैसे कि लेडी डियाना की बहुत बात होती है, तो डियाना पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी डियाना ही के नाम से, जिसको मेरा ख्याल है देखना चाहिए कि एक दादी की ज़िंदगी क्या थी, उसकी ज़िंदगी के असल दुख क्या थे, खुशियाँ क्या थी, और फिर डियाना का एक कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से, उन्होंने फ़ंड रेजिंग की। इस तरह की जो शख्सियात हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं और उनका हमसे ताल्लुक़ है, उनकी ज़िंदगियों के बारे में हमें चीज़ें देखनी दैट चाहिए। इज़ ट्रू, मगर खुरम इस मूवी के ऊपर काफ़ी क्रिटिक भी हुई कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी गलत हैं। ये मसला बायोपिक फिल्मों के साथ होता है, और इस फिल्म के साथ भी था। बल्कि मुझे तो इस पे ये ऑब्जेक्शन था कि जब भी वेस्ट में मूवीज़ बनाई जाती हैं तो जिस खित्ते के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप एक्टर लेते हैं या एक्ट्रेस लेते हैं। तो इन्होंने सारे गोरे भर दिए, एक पाकिस्तानी भी जो है एक अफ्रीकन को या एक काले अमेरिकन को बना दिया जो एक्टर था। तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी हुई इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। उसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा, दी सोशल नेटवर्क मूवी है, जो फेसबुक के जो खालिक हैं उनके साथ काम करने वाले लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, कि जब एक आदमी किसी बड़े एक छोटे काम को शुरू करता है और वो काम बड़ा बन जाता है और वो कामयाब हो जाता है, तो फिर वो किस तरह से आंखें बदलता है। Facebook we know is massive. It's affected everyone, it's touched everyone, and now it's become a tool to stay in touch. जी मैं अपने बारे में आपको पर्सनली बताती हूँ, मुझे लोगों की बर्थडेज नहीं याद रहती हूँ। मैं सिर्फ इस वक्त डिपेंडेंट हूँ कम्प्लीटली अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की बर्थडे याद रखने के लिए ऑन फेसबुक। और आपको पता है अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प की स्टेटमेंट्स की वजह से ट्विटर पे एंड ये ब्लैक लाइव्स मैटर की वजह से बहुत से जो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ हैं दे टुक अ स्टैंड, दे सेड कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो कुछ लोगों को फायर कर दिया और कुछ लोगों को बोला कि भाई आप वापस काम पर आएँ, ये प्रोटेस्टिंग नहीं चलेगी जी। तो दिस इज यू नो आई लव द फैक्ट दैट यू नो दिस इज आई थिंक इस मूवी के अंदर वो पुराना एस्पेक्ट है कि मूवी कंपनी स्टार्ट कैसे हुई फ्रॉम कॉलेज। इससे पता चलेगा ना कि ये किस तरह प्रोपेगेंडा मशीन में किस तरह तब्दील हुई एक नॉर्मल सी चीज़, और किस तरह से उसने ट्रेंड्स को चेंज किया, किस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया कि आप ना चाहते हुए भी ऐसे इश्तिहारात आपको देखने पड़ते हैं। और मार्क ज़करबर्ग को दिखाया कि ही इज़ वेरी कट थ्रोट, वो ये नहीं देखता उसका दोस्त कौन है कौन नहीं है, वो अपने काम में इतना इन्वेस्टेड है, ही डजंट केयर। और मज़े की बात ये है कि पूरी दुनिया फेसबुक पर है और वो अपनी बीवी के साथ किचन में खाना बना रहा होता है, वो हर वक्त नहीं ऑनलाइन, वो नहीं होता, और वो बहुत ही सादी जिंदगी जीते हैं। मगर वैसे बहुत साथ साथ आप, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, आई रियली रियली वांट टू टच अपॉन डॉक्यूमेंट्रीज। कौन सी 3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप? भाई नेटफ्लिक्स की सबसे शानदार चीज़ मुझे ये डॉक्यूमेंट्रीज पोर्शन लगता है। इसमें अगर आप देखना चाहें, मुझे चूँकि वॉर पीरियड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कलर में करके इन्होंने दिखाया है नेटफ्लिक्स पे, वो ज़रूर देखें। उसके साथ साथ जो है अगर आपको एशियन खानों में दिलचस्पी है, हांगकांग, जापान, सिंगापुर बहुत ज़्यादा है, तो ये जितनी ताइवान, ये जितनी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, इन सब के खाने कैसे होते हैं, कौन से शहर हैं जहाँ इनके खाने बहुत अच्छे बनते हैं, तो इससे रिलेटेड फूड स्ट्रीट के नाम से डॉक्यूमेंट्री है। उसको खाने की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के फौरन बाद ना एक खौफनाक किस्म की भूख लगती है और बंदा अपने फ्रिज में जाता है और फजूल में कुछ खा लेता है जिसको खाने का कोई जरूरत नहीं होती। वो तो मस्ट होता है, वो तो मस्ट होता है। और जो इसमें तीसरी और आखिरी मेरी रिकमेंडेशन है वो है बिल गेट्स की ज़िंदगी पर, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब इसका टाइटल ही है कि इनसाइडर बिल्स माइंड, कि आप क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी, और ये जो हमारे यहाँ अफवाहें उड़ रही हैं एक एक करके लेके कंस्पिरेसी थ्योरीज तो आजकल बहुत फैल रही हैं। हाँ, ये जो बिल गेट्स की जो आप मूवी डॉक्यूमेंट्री बता रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। बिल गेट्स ने खुद इतने इंटरव्यूज दिए हैं टू सॉर्ट ऑफ यू नो ने से स्टफ एंड ऑल दैट, अपनी क्लैरिटी देने के लिए। तो आप कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री देखें, हमें थोड़ी बेहतर क्लैरिटी मिलेगी? जी, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी इमेज बेहतर होगा, और उसकी एक्चुअल स्ट्रगल क्या है और उसकी सर्विस क्या है इस सिनेरियो में, वो पता चलेगी। क्योंकि हम बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं बहुत सारी बातों पर, जिन पर यकीन जल्दी नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद ना देख लें। बिल्कुल। लेकिन ये है कि नेटफ्लिक्स आपको बर्बाद भी कर सकता है ज़हनी तौर पे, और आपको बहुत कुछ दे भी सकता है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आई थी और हम कहते थे कि आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे इस्तेमाल करें, मनफी या मस्बत, अभी भी ये फैसला आपने करना है। मुझे तो ये डर है कि जिस तरह हमारा ड्रामा चल पड़ा था स्टार प्लस ड्रामों के पीछे, कहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स के पीछे ना चल पड़े, ये भी खतरा है। थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमें कितना ये अच्छे मज़ेदार किस्म के हमने टॉपिक्स टच अपॉन किए, व्हाट टू वॉच इन डॉक्यूमेंट्रीज।
सारे आपने मोटे मोटे आज जॉनर्स कवर कर चुके। सो आई रियली थैंक यू सो मच कि आप हमारे सेट पर आए, आपने हमसे गुफ्तगू करी और आपने हमें आगाह किया कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मतलब सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। सो थैंक यू सो मच खुरम, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया। हमें एक ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे एंड वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे साथ हैं सुपर मॉडल रबिया चौधरी एंड एन एक्ट्रेस. Abhi recently she has come in a movie called Bench, and Bench was directed by Usman Mukhtar, who himself is a director, an actor, a cinematographer. And ये जो short film है Uruj Bench, it is about a couple struggling. Couple. Yes, a couple going through their own personal struggles, and it's about making those choices in life which become defining moments in your life actually later on. मैं इस पे मज़ीद बात नहीं करूँगी because I don't want to give the plot away. But ये पूरी मूवी actually kind of खैर मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुप रहती हूँ अब. मैं और कुछ नहीं बोलूँगी. पहले हम लोग आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं. हैव टू कट इसरा शॉर्ट राइट नाउ बिकॉज़ इसरा ने मूवी के पूरा आपको देखने ही नहीं देनी, बता देनी है, सारी स्टोरी बता देनी है. तो पहले हम इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं. सही भाई, 2 डब्बे सिगरेट के देना जरा. वैसे सारे आप खुद पीते हो? नहीं, थोड़े अपने कुत्ते को भी देती हूँ. अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका. वैसे रोज दिन के 2 डब्बे लेके जाती हो आप, लगता है स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है. अगर ज़मीर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो कहीं और से ले लो. उस पान वाले की फिक्र दिखावे की नहीं थी और ना ही उसके दिल में कोई गलत नियत. उसको पता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, but he does not care. He has made a choice. We are defined by the choices we make. For every 10 choices you make, you're lucky to get 2 right. And you're luckier if those right choices were for life-defining moments. मैं उनमें से एक नहीं थी. एक के बाद एक गलत डिसीजन. आज उन्हीं में से एक को रिवर्स करने की कोशिश करूँगी. We are also defined by the chances we take. It's never too late. Hello Rabia, assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you, Isra? And how are you, Aruj? Thank you. We are well. सही है हम लोग यार. हम लोग set हैं, हम लोग excited हैं to have you on, and हम दोनों wanted to wish you like Mubarak ho that the movie has actually gone to 6 film festivals, mashallah. And obviously, yeah, pandemic की वजह से थोड़ा सा obviously affect हुआ है इसकी release पे. I'm guessing. Could you tell us more about it? कि how has the pandemic affected this situation? Well, because usually ये होता है कि festivals जब होते हैं तो people travel from all over the world to that particular country जहाँ festival हो रहा होता है, और all sorts of people from, you know, directors, producers, actors. It's like a little, you know, like a place to meet people. You can really talk film and network and all those things. It's like a great opportunity for everybody involved in filmmaking. And sadly अब ये हुआ है कि क्योंकि pandemic की वजह से obviously हम ना travel कर सकते हैं, social distancing, all of that, you know, so because of that अब ये हुआ है कि festivals हो सकता है कि online कर दें, यानी online कुछ ना कुछ करके और ऑनलाइन रिलीज हो जाए फेस्टिवल्स पे मूवीज, जो कि ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कम हो गई हैं ना, जो आपकी होती हैं ऑब्वियसली. हाँ, आई मीन व्हेन यू मिंगल विद पीपल एट अ प्लेस फिजिकली, वो सब बदल गया है. एंड द यू नो द इम्पैक्ट यू कैन मेक ऑन देम बाय अ person to person meeting, through a conversation, yeah, of course. But nevertheless,
you get to meet I was so excited because you know all these festivals meant that you get to meet so many other filmmakers, which is really sad, but क्या करें अब, I think कोई way around it ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए हो सकता है कि हम भी ऑनलाइन रिलीज कर दें एंड ओपन टू पब्लिक। उसमें वैसे एक फ़ायदा भी हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि फेस्टिवल्स की फिल्म्स यूजुअली सिर्फ फेस्टिवल्स पे ही दिखाई जाती हैं, आपको वो ऑनलाइन नहीं मिलेंगी फॉर द मोस्ट पार्ट, और इससे ये होगा कि थोड़ी सी उसकी व्यूअरशिप इफ मार्केटेड प्रॉपर्ली बढ़ जाएगी। सही। ओके, इस मूवी के बारे में रबिया कोई स्पॉइलर दिए बगैर, कुछ हमें मतलब यू नो ज़्यादा प्लॉट के बारे में बताए बगैर, जल्दी से मुझे अगर तुम 2 सेंटेंसेस में बताओ कि व्हाट दिस मूवी इज एम्बॉडीइंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? It is actually it's very difficult to say anything about the film because it's so short. It's like 10 minutes long. But yes, as I have you know established before, it is a very intimate dialogue between two people. यानी कि एक relationship के बारे में है, और इस तरह है कि एक इंटीमेट डायलॉग है, यानी कि जब रिलेशनशिप में जब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और इट्स काइंड ऑफ लाइक द मोमेंट वेयर थिंग्स कैन चेंज फॉर द बेटर और वर्स, तो इट्स अबाउट दैट, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को इन जगहों पे पाएंगे ज़िंदगी में जहाँ पे कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी on what your future holds. Okay, that's amazing. Unfortunately रबिया, इस वक्त हमारे PCR ने डिसीजन ये लिया है कि हमें ब्रेक पे जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं and we'll continue talking to Rabia and see what else she has to tell us about this film. So stay tuned. वेलकम बैक एवरीवन, हमारे साथ हैं रबिया चौधरी, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज मैं उनसे बात करना चाहती हूँ उनकी मूवी, उनकी शॉर्ट फिल्म बेंच के बारे में, तो लेट्स मूव ऑन। रबिया, टेल मी वन थिंग कि हाउ वर यू अप्रोच इट, रोल कैसे आया, एंड जैसी रोल एंड द स्क्रिप्ट वाज ऑफर्ड टू यू, क्या वाज इट एन इंस्टेंट यस, या यू वर लाइक ओके लेट मी थिंक अबाउट इट? वेल, इसका यूजुअली होता ये है कि जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती हूँ तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ऑब्वियसली, बिकॉज उस्मान है, उस्मान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो आदि तो हाँ उसी पे हो जाती है, बिकॉज आई नो कि वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम पे। ही इज एन एक्सीलेंट एक्टर एंड जस्ट सच अ टैलेंटेड डायरेक्टर हु इज वेरी इन्वॉल्व्ड in his work. He's very involved in creating the environment for the film, and he's very involved with getting the best out of his actors. That's very important. बिल्कुल, और वो एक already you know established होता है कि उस्मान के साथ काम करना आपके लिए एक बेहतर as an actor होगा experience. It's like a treat to work with him, I'm guessing. Absolutely. I mean, that's also an understatement. It's mind blowing. I mean, is he the kind of director, Rabia, jahan, you know, as an actor and as a director, you know how you feed off each other's energy, आप एक दूसरे से सीखते हैं. So it's ये environment जो create की जाती है when you work with Usman, is it the same? You get to learn a lot. Absolutely. Yeah. You get to learn so much, and you get to सिर्फ ये नहीं सीखते जो वो सिखा रहा होता है, आप अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन आई थिंक ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरना जिसमें कि आप खुद यू नो आप इनवर्ड जा सकें और अपनी यू नो जो भी लाइक सेल्फ एक्सप्लोरेशन कितना ज़रूरी होता है कि आपको कोई गाइड कर, आप मतलब यू नो एवरीवन टेक्स इंफॉर्मेशन सेपरेटली, तो क्या मतलब तुम भी सिखाती हो कुछ किसी को, या बस तुम यू नो यू फॉलो द डायरेक्टर? Do you have your own input in the role? कुछ do you bring your own self? Obviously,
that goes without saying. Matlab, when you have a project, you do your own study, regarding it. You do take it apart, put it together, put your own nuances in it. So obviously ये तो एक given है. उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता. मतलब कमी तो नहीं है ना. But Rabia, tell me one thing कि एक एक्टर की प्रोसेस होती है राइट बिफोर वो एक रोल वंस द रोल इज एक्सेप्टेड एक एक्टर अपनी प्रोसेस से गुजरता है और प्रिपेयरिंग फॉर द रोल. इस बेंच मूवी के लिए हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रोल? व्हाट्स योर प्रोसेस? या ओके सो वन थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसके बारे में वो ये थी कि because it required me to look very tired, exhausted, very non-glamorous completely. Very kind of mentally disturbed sort of like when you're going through something and चाहे आप जितना कोशिश करें हंसने की लेकिन आपकी आँखें और आपकी शक्ल बता रही होती है कि you are not in your best element. So for this one thing I can tell you is that I cried the day before, like literally for 5 to 6 hours. All I did was cry. I just let it all out. And so that one, very physical aspect of it. और उसके अलावा तो obviously we were rehearsing online also on क्या कहते हैं WhatsApp video. मैं इधर थी और हाँ वो कैसा रहा? I mean the fact कि उस्मान is in Islamabad and you're based in Karachi, तो इसकी preps कैसे हुई? Long distance. So we used to we had already had हमारा एक experience ऐसा हो चुका था. इससे पहले भी हमने एक short film की है साथ. उसमें भी यही हुआ था कि obviously हमें rehearse करना था. अच्छा वो वाली ज़्यादा technical थी क्योंकि उसमें language ही फ़र्क थी. उसमें वो जो मतलब it was a language that was literally ये नहीं था कि पंजाबी थी या पश्तो थी. वो एक invented language थी. हाँ आशिकी की बात कर रही हो ना? आशिकी या. तो उसमें एक अलग ही prep थी क्योंकि एक language जो आपके लिए exist ही नहीं करती का dialect और उसमें expression आप किस तरह करेंगे तो उसके लिए we really first तो we did our own. पहले तो हमें रट्टे मारने पड़े थे because नहीं होता उसके अलावा. सही है. फिर after the ratta then you have to think about each line and put emotion into it and make it so that it comes naturally to you. So that also took about 10 days of online sessions. हम बस online video chat करते थे Skype पे और उसमें हमने जितना rehearse किया. So I mean it's doable. This technology thing is possible. Rabia, what's your favorite dialogue in this movie? I would like to know that. I haven't thought about that. This is our last question. फिर हम break पे जाएंगे. Okay. Well, because the movie is not has not released yet. अभी तक तो सिर्फ trailer ही release किया है. So I don't think if I can, reveal it. I don't think I could. But trailer को देख के, I know. Trailer को देख के, I really enjoyed that dialogue about the choices you make. Personally speaking, I love the fact that इसके अंदर redemption है. Trailer के अंदर रबिया बोलती हैं कि it's not too late. It's not too late. See, we've already picked our favorite dialogues from the teaser. Just from the teaser. Yes. इसी के साथ हम break पे चलते. And break के बाद हम मज़ीद एक interesting fun round करेंगे रबिया के साथ. So stay tuned. Assalamualaikum Nazreen, welcome back. We are still with Rabia Chaudhry, who is an absolutely amazing actor, and उनसे हम आज बहुत सारे burning questions पूछने वाले हैं. I want to crack my dad joke. No, really?
तो ये सारी की सारी हम बातें कर रहे हैं रबिया से और जानने लगे हैं उनकी रूटीन क्या थी क्वारंटीन के अंदर। और अब हम विदाउट एनी फर्दर अडू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, वी वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट हर लाइफ एंड हम लोग बिल्कुल भी डरते नहीं हैं बहुत सारे सवाल पूछने से। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग रबिया ऑन स्क्रीन एंड रबिया, आर यू रेडी? I am as ready come. अच्छा रबिया की वॉल्यूम थोड़ी सी ऊंची कर दें। हाँ, हमें आवाज़ नहीं आ रही हमें। रबिया रेडी हैं आप? रेडी, रबिया इज रेडी, आई थिंक सो, दैट्स व्हाट आई हर्ड। I'm ready. ओके गो। ओके, 3 things you have discovered about yourself during the lockdown। ऐसी 3 चीज़ें जो आपने एक्सप्लोर की अपने बारे में इस लॉकडाउन में। कि मैं काफ़ी पेशेंट इंसान हूँ, मैं एक खुश इंसान हूँ और मैं काफ़ी ब्रेव भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। ठीक है रबिया, आपकी फिटनेस रिजीम क्या है? व्हाट इज योर फिटनेस रिजीम राइट नाउ? यार ऑनेस्टली मेरी फिटनेस रिजीम अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो एल्बो है वो थोड़ा सा इंजर हुआ है और उसकी वजह से मैं बस दुआएं कर रही हूँ और एक्सरसाइजेस कर रही हूँ कि ये जल्दी से सही हो। और वो बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि मैं लोअर बॉडी एक्सरसाइज अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल लेजी हुई भी हूँ। सो फिटनेस रिजीम आई एम वेरी अभी ऑफ चल रही है बेसिकली। इट्स ऑन होल्ड। ओके अच्छा, 3 चीज़ें अबाउट यू जो किसी को नहीं पता, ऐसी 3 चीज़ें जब सबको पता चल जाएंगी। कि मैं, अच्छा वैसे पता नहीं, मुझे लगता है कि पता ही होगा। हाँ। कि मैं I mean ऑडियंस को नहीं पता, I mean करीबी दोस्तों को तो पता ही होंगी, मगर ऑडियंस को नहीं पता। कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, कुकिंग और बेकिंग का बहुत शौक है, और मुझे और क्या पता नहीं होगी कि मैं सबसे छोटी हूँ अपने फैमिली में, शायद ये नहीं पता हो किसी को। I'm the youngest child. Okay. What else? I don't know. That's fine. That's fine. We'll go to the next one. Uruj. आपकी सबसे, what was the most satisfying thing about making the movie Bench for you? The most satisfying thing is the love that I'm getting for it. क्योंकि usually क्या होता है कि मैं जब कोई project कर रही होती हूँ तो मैं उतना दूर तक सोचती भी नहीं हूँ कि लोग क्या समझेंगे, मैं बस पढ़ जाती हूँ उसमें। लेकिन इसका जो अभी एक्सेप्टेंस और प्यार मिल रहा है इस पे, आई थिंक दैट सरपासेस एनी अदर satisfaction that I felt. सही है। रबिया, ऐसा rumor that you've heard about yourself and you were like, oh really? I wish it was true. Or any rumor that you've heard. Yes. This was a lot of fun. I heard a rumor about me, and this wasn't even coming. It was like a close friend of mine calling me and asking me, because I was working in Islamabad at the time. Somebody called me and said, "Ki we've heard that you're driving a Rolls Royce around." Oh wow! Exciting. And very seriously, कि तुम क्या कर रही हो? तुमने Rolls Royce ले लिया? And I was like, gosh. Yeah, sure. Rabi, I'm waiting for the day when you'll come and pick me up in your Rolls Royce. What's your biggest addiction these days? तुम्हारी सबसे बड़ी addiction क्या है इस वक्त रबिया? मेरी addiction इस वक्त सबसे बड़ी एक तो मास्टर क्लास एक अदद है जो कि राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की है, वो मैं religiously देख रही हूँ, और reading, like I'm just reading and doing these master classes. सही। ऐसा कोई फिल्म मेकर, it can be anywhere in Pakistan, worldwide, जो who inspires you and you're like, I would like to work with this person. Yeah, there are so many, but I think from the top of my head and the kind of इस वक्त मैं एक बहुत fantasy sort of चीज में हूँ, feel में हूँ, तो मेरे ख्याल से Wes Anderson, I would love to be in a movie of Wes Anderson. अच्छा, सही है। And favorite pastime और hobby? सबसे ज़्यादा favorite pastime क्या है? Facebook नहीं कहना। क्या नहीं कहना? Facebook नहीं कहना। नहीं, not at all. Actually, it has to be a mixture of Instagram and watching these master classes. Cool. Okay, अच्छा. A role that you would like to play or love to play, ऐसा role that you're like दिमागी, जब when you're in your fantasy world, you're like ये मुझे करना है, ऐसा role.
I think like something like a double agent. Ooh, spy, secret spy type. Very cool. अगर Yes. तुम्हारी जिंदगी एक मूवी होती तो वो कौन से जॉनरा की होती? कॉमेडी होती, हॉरर होती, ड्रामा होती, रोमांस होती, क्या होती? यार मेरे ख्याल से वो होती एक शायद अच्छा मेरी अपनी असल में जिंदगी अपनी क्या? मेरी जिंदगी एज इट इज अगर होती तो क्या होती? हाँ, डार्क कॉमेडी होती। डार्क कॉमेडी होती। ओए होए होए। Yeah, I can understand that. अच्छा, funniest love advice love this that question. Yeah, Uruj wanted to ask you this question, by the way. Uruj, in fact, you ask her. चलो. Funniest love advice जो कि तुम्हें किसी ने दी हो जिंदगी में? Funniest love advice कि तुम अगर कोई आपको बुरी तरह ट्रीट कर रहा हो ना, हाँ. तो मुझे बड़ा फन लगता है जब कोई कहे कि नहीं अभी तो मतलब शुरुआत है, अभी तो तुम रहो, अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा। I agree. अच्छा, you're known as this person amongst your friends. What are you known as amongst your friends? दोस्त कैसे रबिया चौधरी को जानते हैं? As what? या ये तो इसरा को जवाब देना चाहिए। इसरा, दोस्त कैसे रबिया चौधरी को जानते हैं? She is one person I call and just speak to. दिल में कोई बात होती है, she is the one who I call. So she is first the person I agony call. aunt of the group. Yeah, मतलब कोई भी बात सारे- करनी है ना, मतलब वो रबिया को फ़ोन लगता है and सारी दिल की frustration फ़ोन पे निकलती है, या अच्छी बातें भी होती हैं, मतलब रबिया is my go-to person. So yeah, go-to person is रबिया. That's so sweetheart. अच्छा, मुझे बताओ कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तुम पहले रेस्टोरेंट कौन से जाओगी और वहाँ जाके खूब खाना फोड़ोगी? मैं मर रही हूँ इस वक्त सुशी खाने की, बस मैं यही कह सकती हूँ, मर रही हूँ मैं। Okay, sushi. सुशी। Okay, ठीक है. A last message that you would like to give to Pakistanis, to Pakistan, especially in today's time and age. सबसे पहले तो ये कि प्लीज़ आप लोग ज़रा सा ख्याल करें और SOPs फॉलो करें और मास्क पहनते रहें, ज़्यादातर घरों में रहें। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं कि वो बाहर निकल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कर रहे हैं, रहने दें उन्हें, मत उस पे डोंट पे अटेंशन टू दैट। आप जितना एज एन इंडिविजुअल आपने अपने बारे में सोचना है और अपने खानदान और अपने लोग जो हैं उनके बारे में सोचना है, और इसी तरह अगर सबने किया तो वी कैन गेट आउट ऑफ द सिचुएशन और वी कैन प्लीज गेट इट टू अ पॉइंट जहां हम इसको कंट्रोल कर सकें। दूसरी बात ये कि हिम्मत नहीं हारनी है। ये वक्त जो है इसमें अगर आपने करेज छोड़ दी और अगर आप डिप्रेशन में चले गए और आपने अगर डिस्कनेक्ट हो गए दुनिया के साथ और सोचा कि नहीं बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी भी है, चीज़ें भी हैं के लिए, तो बहुत सारे लोग आई थिंक they will deal with this, they will deal with that depression because बहुत सारे लोग मेरी तरह लोनर्स नहीं हैं जो कि घर खुश रहते हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा। बल्कि रबिया आई थिंक हम लोग अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के जब वापस आएंगे आई वुड लाइक टू आस्क रबिया चौधरी हाउ डज शी टेक केयर ऑफ हर मेंटल हेल्थ। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं रबिया चौधरी एंड मेरा उनसे आखिरी सवाल बहुत अहम है बिकॉज ये एक अलग ही पैंडेमिक है मेंटल हेल्थ का। एब्सोल्युटली। रबिया, आर यू देयर? यस। ओके रबिया, टेल मी वन थिंग बिफोर यू गो कि हाउ आर यू टेकिंग केयर, अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रख रही हैं आप? Okay, so I get a lot of help from reading. I feel क्योंकि एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है। आपको कहते हैं कि एक बुक और स्टोरीज जो हैं वो
आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मूविंग, दैट्स व्हाट अ बुक इज। सही। तो एक तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ऑल्सो आप जब दूसरों के एक्सपीरियंसेस और दूसरों के सोच के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी इश्यूज जो है वो कम लगते हैं, छोटे लगते हैं। एक तो ये है। दूसरा, आई फील लाइक राइटिंग हेल्प्स अ लॉट। मतलब जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी है, वो लिखने से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ रिलीज का। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं इस चीज को, और इसका आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अग्री विद मी हियर, यू आर व्हाट यू ईट। एब्सोल्युटली। डाइट। तो अपनी डाइट, और ये मेरे साथ भी होता है कि मैं बिल्कुल ही जो हूँ निगलेक्ट करने लग जाती हूँ एट सम पॉइंट, कि मैं खाना सही नहीं खाती या टाइमिंग ऑफ हो जाती है या जंक खा रहे होते हैं आप। लेकिन मेरा ये तरीका है जो कि आई थिंक लोगों को हेल्प करेगा अगर इसको आप फॉलो करें। मैं खुद कोशिश करती हूँ रोज एक हेल्दी चीज, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। एक हेल्दी चीज या एक चीज जैसे सैलड है या फ्रूट है या जो भी, एक पोर्शन आप इंट्रोड्यूस करें, चाहे आप जो पूरा दिन एक हेल्दी चीज, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट लाइक दैट, एंड वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टिक टू इट it will start growing and that's you will a start really good tip. Thank you so much, Rabia. Thank you so much for coming, Rabia. You've been really amazing, and we'd love to have you back on the show at some point again. Good luck with the release of your movie. And रबिया हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बता रही थी और पैंडेमिक के अंदर कि कैसे मेंटल हेल्थ को आप डील कर सकते हैं। वन ग्रेट वे ऑफ ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ एंटरटेन्ड एंड हैप्पी इज़ बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स हमने नोटिस किया है कि ब्रिंग द फैमिली टुगेदर विद समथिंग अदर देन अ मूवी और अ स्क्रीन। बोर्ड गेम्स इंटरैक्टिव होती हैं, आप एक दूसरे को यू नो in the spirit of friendly competition basically you know you have fun with each other. तो बहुत सारी बोर्ड गेम्स हैं जो कि आप बहुत आराम से ले सकते हैं। यू कैन एक्चुअली कॉल एंड ऑर्डर देम फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। इसके अंदर चेस, लूडो, अब यू नो सम बेसिक पॉपुलर वंस। मगर एक बोर्ड गेम जो कि हम लोगों ने डिस्कवर करी है पैंडेमिक के अंदर, बहुत ही मज़ेदार है। इट्स कॉल्ड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये उसका अंग्रेज़ी वर्जन है जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। इट्स रियली कूल। इसके साथ एक माउथ पीस आता है जिसको हमने एक देसी वर्जन बनाया, जिसको हमने देसी वर्जन बनाया। और अगर आपको ये बोर्ड गेम नहीं मिलती फॉर एग्जांपल, तो ये जो माउथ गार्ड होता है ये डेंटिस्ट का पास होता है, और ये जो माउथ गार्ड है ये आप किसी बड़ी फार्मेसी से भी ले सकते हैं। और बेसिकली हम लोग जो हैं इसको मुंह में लगाते हैं और टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं। तो शुड वी डू वन? लेट्स डू दिस। कैसे लगाना है ताकि मैं भी ओह माय गॉड यू लुक ब्यूटीफुल। ओके। खिड़कियाँ का जाने से खरकती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खिड़कियाँ का जाने से खरकती है खिड़कियाँ। बाय द वे आज सुबह उरूज मुझे इसका डेमो दे रही थी गाड़ी के अंदर कि ये कैसे करते हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला तो फिर भी मुझे समझ में आ गया। या खिड़कियाँ क्यों खड़कती हैं, नहीं फिर से बोलना। खिड़कियाँ 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 क्यों खिड़कियाँ खिड़कियाँ खिड़कियाँ। ओह माय गॉड, आई थॉट आई न्यू दिस वन। खिड़कियाँ हाँ खजाने खजाने खजाने। एक तो मेरी उर्दू भी तो माशाल्लाह है ना। खिड़कियाँ, ओह माय गॉड, आई एम फेलिंग एट दिस ऑलरेडी। खिड़कियों को बजाने से खिड़कियाँ खड़कती हैं खिड़कियाँ। ओह माय गॉड, अब मैंने कहा मैंने खिड़कियाँ तो बोल दिया यार, मतलब अच्छा क्या? With your lips. Yeah, like that. हाँ? ओके, मेरी तो थूक ही निकलने आ रही है। थूक निकलती है। ओके। पीतल के हथीले हैं खरीदे हीला हीला। थोड़ा स्लो बोलो। ओके।
पीतल के पतीले, पीतल के पतीले, रे 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 से रे पीतल के रे में, हाँ पपीता, पीतल के पतीले में पपीता। गुड। हीला हीला, हाँ, हीला हीला, गीला गीला, हीला हीला, ढीला ढीला, पीला पीला, यस पीला पीला। एक और करें, एक और हाँ, करो करो। जो, ये आसान है, नहीं, जो हंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। छिलके गिरे हैं। Oh my God. दिस इज अ फन गेम। प्लीज अपने आप को इस पेंडेमिक में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना। Oh my God. आप लोगों ने बहुत पार्टी करनी है और बहुत मज़ा करना है, और ये जो वाली हम गेम खेल रहे हैं ये DIY भी हो सकती है। सिर्फ माउथ गार्ड की ज़रूरत है और इंटरनेट से जाके टंग ट्विस्टर्स ढूंढने, एंड इट विल बी फन टू प्ले। Okay. ओके गो। नहीं थूके आगे अंदर ले। मेरे वाले चाहिए? नहीं, मेरे वाले हाँ आने लेंगे, यही दे दो, मजा आ रहा है। Okay. जो नहीं, ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की फीट, ऊंट की फीट, ऊंट की फीट, फीट, हीट, फीट, ओके, फीट, फीट। हाँ, ओके, ये बोर्ड गेम्स हैं, ये सारी की सारी बाजार में दस्तयाब हैं। और इसी तरह मैं हम लोगों को जाना है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो। आज का शो इतना ही खत्म हो गया? खत्म हो गया यार दोस्त, खत्म हो गया। सॉरी यार, हमें जाना है, बट ये बोर्ड गेम्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इनको खेल के आपको बहुत मज़ा आएगा। आई मीन जस्ट वांटिंग, हम लोगों का कोशिश ये थी कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अगर लॉकडाउन के अंदर, तो बहुत सारे रेगुलर ऑप्शंस के अलावा इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो कि हमारे मुल्क में मिलते हैं। सो एब्सोल्युटली डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ जस्ट ट्राई टू इंटरैक्ट एंड एंजॉय एंड हैव फन। आई एम गोइंग टू बाय दिस गेम के मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आई लाइक शॉर्ट एंड स्वीट गेम्स में मज़ा है, मुझे लंबी चौड़ी गेम्स नहीं पसंद आती। और उरूज, थैंक्स टू यू, you've introduced me to something new. So thank you so much. We'll see you guys tomorrow. बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपका शो देखने का। मेरे और इसरा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम गेम खेलने लगे। हाफिज़, मेरा जबड़ा।